हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आप देख रहे हैं कि गुड़हल के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। मई का महीना शुरू हो गया है। और क्योंकि गुड़हल का जो पौधा है एक धूप का प्लांट है, गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में इसमें सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जितनी अच्छी सनलाइट इसको मिलती है उतनी ही ज़्यादा ये कलियाँ बनाता है, उतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। उन फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डालकर आप अपने गुड़हल के पौधे की फ्लावरिंग बढ़ा सकते हैं। या फिर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपके पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है आपका गुड़हल का पौधा, तो उस फर्टिलाइज़र के 2-3 इस्तेमाल से ही आपका गुड़हल का पौधा काफ़ी सारे फूलों से भर जाएगा। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी टिप्स जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़हल के पौधे को लेकर। और कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि इस समय गुड़हल में जैसे जैसे फ्लावरिंग शुरू होती है, कलियां बनती हैं, तो कीड़े भी काफ़ी सारे आकर लग जाते हैं। तो उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे पौधे दिखाने वाली हूँ जो कि पिछले सीज़न में मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और उन दोनों पौधों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप गुड़हल के पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसको आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको गुड़हल की कटिंग लगानी है और मोगरे की कटिंग लगानी है इस समय, तो आप जैसे ही बारिश शुरू हो, जैसे कि जून के लास्ट में बारिश शुरू हो जाती है, तो उस समय आप मोगरा और गुड़हल की कटिंग लगाएंगे तो कटिंग आसानी से लग जाती है, क्योंकि उस समय मॉइस्चर काफ़ी सारा होता है, तो कटिंग हमारी सूखती नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 छोटे छोटे पौधे जो अभी इस समय आपको दिखाई दे रहा है, एक जो पौधा है ये है पूना वैरायटी का पौधा। इसको मैंने पिछले सीजन में कटिंग से ग्रो किया था। इसके साथ ही इसके साइड में, इसके बगल में जो दूसरा गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं, ये है लाल कलर के गुड़हल का हाइब्रिड वैरायटी का पौधा। इसके फूलों का साइज काफ़ी बड़ा निकल कर आता है, और इस पौधे को भी मैंने पिछले सीजन में कटिंग से ग्रो किया था, और अभी ये काफ़ी सारी कलियों से भर गया है और फ्लावरिंग अच्छी करने लग गया है। फ्रेंड्स, ये जो कटिंग मैंने लगाई थी, इन दोनों के मदर प्लांट भी इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, और उनमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये वाला जो बड़ा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये उस पूना वैरायटी की कटिंग का मदर प्लांट है। इसी की कटिंग को लेकर मैंने उस कटिंग को लगाया था। फ्रेंड्स, अगर आप गुड़हल का कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं अपने घर में जिसमें काफ़ी सारी कलियां बनी और एक साथ काफ़ी सारे फूल आए, तो इसके लिए पूना वैरायटी का गुड़हल आप ज़रूर खरीदें। इसमें एक साथ काफ़ी सारे फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो दूसरा पौधा है, इसका मदर प्लांट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस पौधे का मदर प्लांट है, ये आप देख रहे हैं। और इसमें जो फूलों का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर निकल कर आता है। काफ़ी सुंदर, जब ये खिलता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और वो भी लाल कलर का गुड़हल जो है, वो जब भी आपके गार्डन में खिलता है तो बहुत ही सुंदर लुक आपके गार्डन को देता है। तो अगर आप गुड़हल के फूलों के शौकीन हैं तो आप लाल कलर के गुड़हल अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं गुड़हल पौधे की कुछ केयर टिप्स के बारे में। अगर आपके गुड़हल में लंबी लंबी ब्रांचेस है और उस पर लंबे टाइम से कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो उन लंबी ब्रांच को आप ऊपर से काट करके निकाल दीजिए। ऐसा करने से काफ़ी सारी नई ब्रांचेस आपके पौधे में निकल कर आएंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो जितना घना आपका पौधा होगा उतनी ज़्यादा कलियां बनाएगा और उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसकी प्रूनिंग करने के लिए आपको किसी भी सीज़न का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये सीज़न काफ़ी अच्छा है गुड़हल के पौधे के लिए। तो इसमें जैसे ही आपको लगता है कि कोई ब्रांच खराब हो गई है, लंबी है, तो उसको आप तुरंत से अपने पौधे से काट करके निकाल दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड केयर टिप्स की इस समय गुड़हल के पौधे में। वो ये है कि गुड़हल के पौधे में जैसे जैसे फ्लावरिंग होती है वैसे वैसे कीड़े इसके अंदर काफ़ी सारे आकर लग जाते हैं। इस समय एफिड्स, माइट्स, थ्रिप्स, इसके साथ ही मीलीबग, जो सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, वो इसकी कलियों पर, नई पत्तियों पर खास तौर पर आकर लग जाते हैं और कलियों को पूरा घेर लेते हैं। जैसा कि इस ब्रांच पर आप देख रहे हैं, इसमें जो नई नई कलियां बन रही हैं, इसके चारों तरफ यानी कि छोटे छोटे इतने सारे कीड़े आकर चिपके हुए हैं इससे। तो अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, इसका इलाज नहीं किया, तो ये आपके पौधे की कलियों के खिलने से पहले ही इसको ख़राब कर देंगे और आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। इसके लिए घर पर ही आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं। आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए। मार्केट में बहुत ही आसानी से नीम का तेल मिल जाता है, या फिर अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाए, नीम की हरी पत्तियां,
तो उसका रस निकाल कर या फिर उनकी पत्तियों को उबाल कर उसके पानी का स्प्रे आप कर सकते हैं। घर में ही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बेकिंग सोडा के स्प्रे से भी ये जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा का स्प्रे इस समय आप गर्मियों में धूप में बिल्कुल भी ना करें, तेज़ धूप होने से ये आपकी पत्तियों को जला सकते हैं। बेकिंग सोडा का स्प्रे हमेशा आप सुबह के टाइम करें, या अगर आप दिन में करते हैं तो पौधे को पहले छांव में रख लीजिए। इसके साथ ही आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करें। बेकिंग सोडा की मात्रा पानी में ज़्यादा ना रखें कभी भी। जब भी आप पहली बार में स्प्रे करते हैं तो पहले आपको चेक करना चाहिए किसी भी चीज़ का स्प्रे, जो भी स्प्रे चाहे वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक, पहले आपको अपने पौधे में उसकी मात्रा हमेशा कम से कम रखनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं गुड़हल के पौधे के फर्टिलाइज़र के ऊपर, कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में काफ़ी लंबे टाइम से कोई फूल नहीं आ रहे हैं तो कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनको डालकर आप अपने गुड़हल के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक है और बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। ये जो पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है केले का छिलका। फ्रेंड्स, केले के छिलके को आप बिना सुखाए इस्तेमाल ना करें। अगर आप बिना सुखाए इस्तेमाल करेंगे तो रिपीटेड यानी बार बार इस्तेमाल करने से उसमें कभी कभी फंगस या फिर कीड़े भी मिट्टी में लग जाते हैं, चींटियाँ आकर लग जाती हैं। तो इसीलिए आप हमेशा इसको पहले धूप में थोड़ा सा सुखा लीजिए। इसको सुखाने से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और मॉइस्चर ख़त्म होने से इसके अंदर की जो मिठास है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ है कि केले के छिलके को सुखाने से इसमें जो पोटाशियम की क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलती है पौधे को। अगर आप कच्चे केले का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पौधे को न्यूट्रिशन कम मिलता है, लेकिन जब भी आप केले के छिलकों को सुखा लेते हैं तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इसका फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमें पानी में पीस करके इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है। 3 केले के छिलके लिए हैं मैंने और 3 केले के साथ मैं यहाँ लगभग 1 लीटर पानी ले रही हूँ इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इस पानी को आपको केले के साथ मिक्स करके एक ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद जो भी लिक्विड हमारे पास तैयार होता है इसको पौधे में डालने से पहले छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छाने बिना इसको डाल देंगे तो आपके पौधे में फंगस लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप केले के छिलके का पाउडर बनाकर सूखा पाउडर अपने पौधे के अंदर डालते हैं तो उससे कोई फंगस नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इस गीले पार्ट को अपने पौधे में डालेंगे तो ये हमारे पौधे में फंगस बना सकता है। फ्रेंड्स, केले के छिलके के अलावा एक दूसरी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ आज करने वाले हैं अपने पौधे में डालने के लिए। वो जो चीज़ है वो भी हम सबके घरों में पाई जाती है, बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये है फिटकरी एलम, पोटाश एलम इसको कहते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल यहाँ पर हम हमारे गुड़हल के पौधे में डालने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फिटकरी है वो मिट्टी की एसिडिक नेचर को बढ़ाता है और गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। कभी कभी क्या होता है कि हम काफ़ी सारा खाद डालते रहते हैं लेकिन पौधे की जो मिट्टी है वो क्षारीय होती है, जिसकी वजह से अगर आप कितना भी खाद अपने पौधे को दें, पौधा प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को ऊपर तक पहुंचा नहीं पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग रुकी रहती है हमारे पौधे की। तो ये जो आपको सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई दे रहा है ये है फिटकरी का पाउडर, जो कि मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। अगर आपको नाप करके डालना है तो 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच आपको फिटकरी का पाउडर लेना है। इससे ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फिटकरी का इस्तेमाल आपको अपने पौधे में महीने में सिर्फ 1 बार करना है, इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपके पौधे की जो मिट्टी है उसके नेचर को एसिडिक बनाती है, तो ये फ्लावरिंग को नेचुरल तरीके से आपके पौधे में बढ़ा देती है। तो यहाँ 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर मैंने उस फर्टिलाइज़र में घोल लिया है जो कि मैंने केले के छिलके से बनाया है। केले का छिलका एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमारे गुड़हल के पौधे के लिए। तो जो 2 पौधे मैंने कटिंग से लगाए थे इनको मैंने छांव में रख लिया है, क्योंकि यहाँ हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया है तो इसलिए मैंने पौधे को छांव में रखा है। और इस समय काफ़ी तेज़ धूप हो गई है, 12 बज चुके हैं और मैं तेज़ धूप में कभी भी कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे में नहीं डालती हूँ। हमेशा पौधे को छांव में रखकर ही मैं कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देती हूँ, क्योंकि कभी कभी तेज़ गर्मी की वजह से ये फर्टिलाइज़र चाहे वो कोई भी हो
आपके पौधे की जड़ को नुकसान कर सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें, छांव में रखकर या फिर शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम ही आप अपने पौधे को कोई फर्टिलाइज़र दें। इसके साथ अगर कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है तो वो भी छांव में रखकर ही आप अपने पौधे के ऊपर करें। सिर्फ केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में एक बार इस समय गर्मी के टाइम अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि गुड़हल के पौधे का ग्रोइंग टाइम है तो आपके पौधे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल आपको महीने में सिर्फ एक बार ही करना है अपने गुड़हल के पौधे में। फिटकरी का इस्तेमाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बार बार आपको अपने पौधे में नहीं करना है। बार बार फिटकरी का इस्तेमाल करने से आपके पौधे की जड़ को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ज़रूर डालें अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपका जो सूखा हुआ गुड़हल का पौधा है वो भी काफ़ी सारी नई ब्रांच और काफ़ी सारी कलियों से भर जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके पौधे में कलियों के गिरने की समस्या है और आप सारा उपाय करके देख चुके हैं फिर भी कलियां गिर रही हैं, तो आप इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड, जो कि एक केमिकल इंसेक्टिसाइड है, आप उसको अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें, क्योंकि कुछ कीड़े पौधे की मिट्टी में लगे होते हैं और मिट्टी से ऊपर जाकर कलियों में घर कर लेते हैं, जो कलियों को खा लेते हैं, तो कलियां गिरनी शुरू हो जाती है। तो आप इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में करें। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।